हे गाइस, वेलकम टू लॉसिफाइड। बहुत सारे जुडिशरी के एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं, जैसे कि डीजीएस हो गया, हरियाणा का मेंस है ना। उसके अलावा यूपी की दस्तक हो चुकी है, सुगबुगाहट है, इलेक्शंस ख़त्म हुए हैं, यूपी कभी भी आ सकता है। महाराष्ट्र का एग्ज़ाम है, गुजरात का एग्ज़ाम है एंड व्हाट नॉट। इसके अलावा क्लैट है अभी मई में, है ना। नेट होगा जून में, है ना। उसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें सब में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ये हमारा आईपीसी। ठीक है, इस आईपीसी से क्वेश्चंस किस कैटेगरी के आते हैं? इससे पहली कैटेगरी होती है आपकी इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस की। ठीक है, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, फिर आ गए ऑफेंस बेस्ड कि भाई ये वाला ऑफेंस किस सेक्शन में दिया गया है। फिर आता है पनिशमेंट की, इस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है। ये जो सवाल है ना, ये सब जो मैं कैटेगरी बता रही हूँ, इंडेक्स, ऑफेंस, पनिशमेंट, कैटेगरी कि भाई ये बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, ये पूछते हैं। इसके अलावा केस लॉ और इंग्रेडिएंट्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो दो इंग्रेडिएंट हैं इनको छोड़ दो, बाकी ये जो मेजॉरिटी ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को आज हम एक साथ एक वीडियो में कवर करने वाले हैं और आईपीसी ख़त्म करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके का एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसमें आईपीसी आता है, सो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। लेट्स बिगिन। तो बच्चा लोग, आज हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि हम देखेंगे कौन सा सेक्शन है, उसमें क्या ऑफेंस दिया गया है, उस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या है, और वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। ठीक है, तो सब्सटैंटिव पोर्शन आईपीसी का चलो हम शुरू करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से 120B में। तो देखो, कॉन्स्पिरेसी दो तरीके की होती है। एक तो कॉन्स्पिरेसी की तुमने टू कमिट एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर और अपवर्ड। एक तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई जिसमें आपने ऐसे किसी ऑफेंस का कॉन्स्पिरेसी की है जो ऑफेंस है पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स ऑफ अपवर्ड्स और अपवर्ड्स। ठीक है, तो इस कैटेगरी के ऑफेंस की अगर आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है तो आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी? वही पनिशमेंट मिलेगी जो कि आपको अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी पे मिलती। जैसे अगर आपने डेथ को, जो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ है, उसकी कॉन्स्पिरेसी की, तो आपको वही पनिशमेंट मिलेगी जो अबेटमेंट ऑफ मर्डर की या अबेटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस की होती है। ठीक, इसके अलावा अगर आपने कोई और कॉन्स्पिरेसी की, इसके अलावा अगर आपने कोई कॉन्स्पिरेसी की, तो आपका इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा 6 मंथ्स और फाइन और बोथ। ये जो आज हम सेशन कर रहे हैं ना, ये किसी भी एग्जाम में जिसमें चार्ज फ्रेमिंग आता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चार्ज फ्रेमिंग, जजमेंट राइटिंग, इन सब के लिए भी आपको ये सेक्शंस ना टिप पे होने चाहिए। तो उस केस में भी ये हमारा इम्पॉर्टेंट सेशन हो जाएगा। अच्छा, अब 120 के धारा के अंडर जो किया हुआ ऑफेंस है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। देखो, जो नीचे वाला ऑफेंस है, ग्रीन वाली जो कैटेगरी मैंने यहाँ पे बनाई है, वो तो बेलेबल होगी। ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाली कैटेगरी है वो बेलेबल है या नहीं बेलेबल है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑब्जेक्ट था वो ऑफेंस बेलेबल है या नहीं बेलेबल है। ठीक है, तो 120 में फिलहाल जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है और जो हमें टिक मार्क करने में हेल्प करेगा वो है 6 महीने का। ठीक है, उसके अलावा जो कैटेगरी है पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स और अपवर्ड्स, वो हम फर्स्ट कैटेगरी से कंप्लीट करेंगे। ठीक बात रही, आगे बढ़ते हैं। 124 ये थोड़ा कम पूछा जाता है, बट चूंकि अब आजकल अनकन्वेंशनल सवाल बहुत वोग में हैं, तो हम देखेंगे कि अगर आपने प्रेसिडेंट, गवर्नर को या किसी भी ऐसे ऑफिसर को असॉल्ट किया है किस इंटेंशन से, टू कंपेल और रिस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर, तो भाई आपको होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years एंड फाइन, और ये होगा आपका ऑफेंस नॉन बेलेबल। राइट, फिर आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इंडेक्स बेस से भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कि 143 में है बीइंग मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। तो अगर आप किसी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं तो आपको 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट, फाइन या बोथ होगा, और ये ऑफेंस आपका बेलेबल होगा। राइट, कोई प्रॉब्लम? ये बहुत पूछा जाता है, इसका थोड़ा सेक्शन भी याद कर लो।
तो 143 में तुम अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बन जाते हो, और अगर बन जाते हो तो 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट है, और ये ऑफेंस बेलेबल है। ठीक है। अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इज 148, राइटिंग आर्म्ड विद अ डेडली वेपन। अगर आप राइट कर रहे हैं और आपके पास एक डेडली वेपन है तो आपको मिलेगी इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और फाइन और बोथ, और ये ऑफेंस होगा बेलेबल। इसका भी सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा इसको याद रखना। ठीक है। फिर आते हैं 149। 149 बहुत ही क्लासिक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सेक्शन से तो याद ही होगा। ये कहता है कि इफ एन ऑफेंस बी कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, तो एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। और ये इसको मतलब आपने वो ऑफेंस को मतलब हर उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर को क्या पनिशमेंट मिलेगी, वही पनिशमेंट मिलेगी जो उस ऑफेंस को करने पर मिलती है, द सेम एज फॉर दैट ऑफ द ऑफेंस। और उसी ऑफेंस के बेलेबल या नॉन बेलेबल होने पे आपका 149 का ऑफेंस डिपेंड करेगा। ठीक है, कि ये बेलेबल है कि नहीं है। तो 149 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बार बार आता है कि अनलॉफुल असेंबली के मेंबर को कितना पनिशमेंट मिलेगा जबकि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, उस अनलॉफुल असेंबली ने कोई ऑफेंस किया है, तो आपका 149 से ये गवर्न हो जाएगा। मूविंग अहेड, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, 150 में क्या है, हायरिंग इंगेजिंग और एम्प्लॉइंग पर्सन्स टू टेक पार्ट इन एन अनलॉफुल असेंबली। इसमें भी वही बात, सेम एज फॉर अ मेंबर ऑफ सच असेंबली एंड फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ सच असेंबली, और उसी के हिसाब से यह बेलेबल या नॉन बेलेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। वी हैव 152। देखो अब ये 152 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें है असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट। अगर राइट सप्रेस कर रहा है पब्लिक सर्वेंट और उसको तुमने असॉल्ट किया है या ऑब्स्ट्रक्ट किया है, तो 3 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और ये बेलेबल ऑफेंस होगा। 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ। ठीक है, 152 क्लियर। मूविंग अहेड, वी हैव 153AA। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें तुम कैरी करते हो नोइंगली आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। कहीं भी अगर आप आर्म्स कैरी कर रहे हैं नोइंगली, तो अगर कैरी कर रहे हो तो उसी का जो है 2000 रुपया फाइन, 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा। ठीक है, और दिस इज एन नॉन बेलेबल ऑफेंस। 153AA। देखो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट कम है लेकिन ऑफेंस नॉन बेलेबल है। इसको ऐसे ऑफेंसेस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है ना, कि ये देखो यहाँ इम्प्रिजनमेंट 6 ही महीने की है लेकिन ये ऑफेंस आपका नॉन बेलेबल है। ठीक, याद रखना 153AA। जो चीज़ें थोड़ी सी अलग सी होती हैं वो एग्ज़ाम्स में अक्सर आती हैं, अगर एग्ज़ाम में छूट भी गई तो इंटरव्यू तक पहुँचते पहुँचते तुमसे कहीं ना कहीं उसको पूछ ही लिया जाएगा। ठीक है, तो उन चीज़ों पे भी स्पेशल ध्यान देना है। 157 पे आते हैं। तो 157 में क्या होता है कि अगर आपने किसी पर्सन को हार्बर किया है हु हैज़ बीन हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली, सॉरी फॉर द फंबल, तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगा 6 महीने का। देखो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होने का इम्प्रिजनमेंट क्या था? हाँ राइट, उसी तरीके से 157 को भी याद कर लो। ठीक है, 157, 149, और ये भी बेलेबल है। 158, अगर आपको हायर किया गया है तो भी सेम पनिशमेंट होगी। तो 157, 158 और साथ में याद कर लो 149। ठीक है, पनिशमेंट याद करने में ऐसे आराम रहेगा। अब आता है ब्राइबरी। देखो ये भी थोड़ा अलग है, पूछा जाता है। 171E, 171E ब्राइबरी, E 171E, होप यू रिमेंबर द ट्रिक। तो इसमें क्या है, 1 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा, फाइन होगा या बोथ होगा। ठीक है, और ये ऑफेंस होगा आपका बेलेबल। ठीक है, और इफ ब्राइब बाय ट्रीटिंग ओनली तो फाइन ओनली, इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year और फाइन और बोथ, और इफ ब्राइब बाय ट्रीटिंग ओनली फाइन ओनली। तो ये ब्राइबरी, इसको ये थोड़ा सेक्शन वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्राइबरी कहाँ है। ब्राइबरी 171E। ठीक है, 172 पे आते हैं। एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन, जिसको हम हमेशा समन के साथ पढ़ते हैं CRPC में, कि अगर आप absconding to avoid service of summons or other proceedings from a public servant, तो आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा 1 महीने का और फाइन ऑफ 500 रुपये और बोथ। ठीक है, 172 में आप समन अवॉइड कर रहे हो। फिर आते हैं 177 में। इसमें नोइंगली फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू अ पब्लिक सर्वेंट। ये भी देखो, ये सब ना ऑफेंस
ध्यान रखना थोड़ा, तुम कंटेम्प्ट मतलब तुम किसी भी अथॉरिटी का कंटेम्प्ट कर रहे हो, उससे अगेंस्ट जा रहे हो, तो ये सब सेक्शंस हैं यहाँ पे। नोइंगली फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू अ पब्लिक सर्वेंट, तो ये 6 महीने का ऑफेंस, 6 महीने से इम्प्रिजनमेंट होगा, 1,000 रुपये फाइन लगेगा, बेलेबल होगा। दूसरा कैटेगरी इसमें क्या है कि अगर ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रिस्पेक्ट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ये जो है तुमको कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी, तो तुमको 2 साल का पनिशमेंट होगा और बेलेबल ऑफेंस होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट, फाइन या बोथ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों में यही कैटेगरी है कंटेम्प्ट वाले टाइप के चीज़ों से रिलेटेड, 172 और 177, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 193, इसमें आप क्या कर रहे हैं, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। देखो दोनों चीज़ें अलग होती हैं, पहली बात तो गिविंग फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, लेकिन उन दोनों की पनिशमेंट सेम है, 7 साल की पनिशमेंट है एंड फाइन, लेकिन ये ऑफेंस बेलेबल है, ठीक है। 195A में बढ़ते हैं, तुम थ्रेटन कर रहे हो किसी आदमी को टू गिव फॉल्स एविडेंस, किसी विटनेस को या किसी आदमी को तुम थ्रेटन कर रहे हो, तो भी सेम इम्प्रिजनमेंट है 7 साल की, और ये ऑफेंस है आपका नॉन बेलेबल, ठीक। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते चलिएगा। 193, 195A, 195A है ये अमेंडमेंट वाला प्रोविजन है, ठीक है, तो इस पर स्पेशल फोकस। फिर आते हैं 200 पे, यूजिंग एज ट्रू एनी डिक्लेरेशन नोन टू बी फॉल्स। अगर आपको पता है कि कोई डिक्लेरेशन फॉल्स है और आप उसको ट्रू की तरह यूज़ कर रहे हो, सही की तरह यूज़ कर रहे हो, तो सेम ऑफेंस होगा, सेम पनिशमेंट होगा एज फॉर गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, और इसका पनिशमेंट आपको दिया गया है 193 में, ये भी होगा बेलेबल। 200 हो गया। 203 पे आते हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड। अब यहाँ पे देखो 193 और 195A में जो लैंग्वेज का डिफरेंस था ना, वही सेम डिफरेंस यहाँ पे भी है 200 और 203 में, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कहता है कि द सेम एज फॉर गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस 200 में। 203 में अगर आप रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस है तो ये 2 साल या फाइन हो जाएगा, जो कि क्या कहते हैं यहाँ पे था, ठीक है, 177 में। आगे बढ़ते हैं, फॉल्स क्लेम इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर आप कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक फॉल्स क्लेम कर रहे हो तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years एंड फाइन एंड द ऑफेंस इज बेलेबल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये 195A थोड़ा याद रखना, 195A अमेंडमेंट वाला है तो उसको थोड़ा याद रखिएगा। 177 को दोबारा मार्क कर देती हूँ मैं, 177 को याद रखना, 195A को याद रखना, और 209 को याद रखना, और 171 को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंटली, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 216A हार्बरिंग रॉबर्स और डेकॉइट्स। यहाँ पे आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है 7 साल या फाइन का, लेकिन ये बेलेबल है, ठीक है। हार्बर करने का ऑफेंस बेलेबल है। 216A में बहुत इंपॉर्टेंट है हार्बरिंग, ठीक है। 229A फेलियर बाय पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट, इसमें आपका 1 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, और ये आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इस ऑफेंस में बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम बॉन्ड मतलब तुम बेल बॉन्ड पे रिलीज किए गए थे और तुम तब नहीं आए कोर्ट पे, ठीक है। यहाँ पे पनिशमेंट कम है लेकिन ये ऑफेंस नॉन बेलेबल है। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब सवाल थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। फिर आते हैं 255 पे, काउंटरफीटिंग अ गवर्नमेंट स्टैम्प। इसमें भाई इम्प्रिजनमेंट 10 साल की है, फाइन का है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, याद रखना है इसको, ठीक है। और ये ऑफेंस होगा आपका नॉन बेलेबल, ठीक। बढ़े आगे, 256 हैविंग पोजेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ काउंटरफीटिंग अ गवर्नमेंट स्टैम्प। काउंटरफीटिंग के 2 हो गए यहाँ पे, 255 हो गया, 256 हो गया। गवर्नमेंट स्टैम्प फॉरफीट कर रहे हो, काउंटरफीट कर रहे हो तो 7 साल, नॉन बेलेबल। गवर्नमेंट हैविंग पोजेशन है तो 7 साल, काउंटरफीट कर रहे हो तो 10 साल या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक। फिर आते हैं आईपीसी के मेन मुद्दे पे, 302 मर्डर। इसमें है आपका डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन, नॉन बेलेबल। इसको तो मुझे मार्क करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो सबको पता ही होगा। 304 आ जाते हैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, लेकिन इफ
एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ एक्सेट्रा। तो इसमें तुम्हारा देखो 304 के हम पढ़ते ही ऐसे हैं, 302 304 के 2 कैटेगरी। तो जो 304 के दोनों कैटेगरी मतलब 2 कैटेगरी है, इसमें एक में है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, और एक में है इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स और फाइन और बोथ। दोनों में क्या है, इसमें तुम ऐसा काम कर रहे हो जिसमें तुम्हारा इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ है, और इसमें तुम्हारे पास नॉलेज है दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ बट विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ। ठीक है, ये दोनों में 304 के एक में और 304 के बी मतलब नॉट ए बी इज नॉट द राइट टर्मिनोलॉजी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ये डिफरेंस है। ठीक है, एक में तुम्हारा इंटेंशन है, दूसरे में तुम्हारा नॉलेज है। जहाँ तुम्हारा इंटेंशन है वहाँ ताउम्र सज़ा होती है, कैद की सज़ा और 10 साल का इम्प्रिजनमेंट, और जहाँ पे नॉलेज है वहाँ 10 साल का इम्प्रिजनमेंट, दोनों ही नॉन बेलेबल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 304A बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे है इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर्स और फाइन, और ये है बेलेबल। ठीक है, टू कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। ठीक है, 2 साल का पनिशमेंट। 304B में आते हैं डाउरी डेथ, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 साल का पनिशमेंट है विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, नॉन बेलेबल है। फिर 307 पे आते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। इसमें क्या है, अटेम्प्ट टू मर्डर है तो 10 साल एंड फाइन, अगर इससे कुछ किसी को हर्ट हो जाता है तो फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्ट टू मर्डर इफ हर्ट इज कॉज्ड तो डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। ये सभी नॉन बेलेबल हैं, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, 308 में आते हैं अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, 3 साल फाइन बोथ, और हर्ट हो गया तो 7 साल फाइन बोथ, दोनों नॉन बेलेबल। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ, ये अभी भी है, अभी भी ये आईपीसी में है, तो इसको पढ़ना है। फिर 311 बीइंग अ थग, इसमें ये देखो ये इसकी पनिशमेंट पूछी जाती है, जितना अनइम्पॉर्टेंट दिख रहा है ये, इसकी पनिशमेंट भी पूछी जाती है, इसका सेक्शन भी पूछा जाता है। तो बीइंग अ ठग का पनिशमेंट 311 में है और उसमें लिखा है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन एंड दिस इज नॉन बेलेबल। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन एंड दिस इज नॉन बेलेबल। 312 में आते हैं कॉजिंग मिसकैरेज, तो 3 साल का और फाइन, लेकिन अगर इफ़ द वुमेन बी क्विक विद चाइल्ड तो 7 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन, और दोनों ही ऑफेंसेस बेलेबल हैं। ठीक है, बढ़े आगे। कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वीमेंस कंसेंट, अब तुमने उसकी कंसेंट के बिना किया है तो इसमें तुमको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है और 10 साल का भी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और ये ऑफेंस होगा नॉन बेलेबल। होपफुली ये थोड़ा सेशन हार्ड जा रहा है आप पे, काफ़ी चीज़ें हैं मेमोराइज करने के लिए विद नो ब्रेक्स। थोड़ा सा स्टे इन टच बिकॉज दिस सेशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। जब आप आईपीसी के सवाल किए होगे ये टेबल आपकी आँख के आगे आएगी और आपको याद होगा कि क्या इसका इम्प्रिजनमेंट था और क्या इसका सेक्शन था। तो इस सेशन थोड़ा सा अनबियरेबल भी है, अगर बोरिंग भी हो रहा है तो प्लीज़ स्टिक करिए क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू अलॉट। बस 4 मोर स्लाइड्स टू गो। फिर अगर वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट है 323 में, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट है तो इसका इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर, फाइन ऑफ 1000 और बोथ, और ये बेलेबल होगा। लेकिन अगर आप वॉलेंट्री कॉज कर रहे हो हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स तो 3 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा, फाइन होगा और बोथ होगा, और ये नॉन बेलेबल होगा। ठीक है, डेंजरस मीन्स है तो नॉन बेलेबल है 324 में, और 323 में बेलेबल है। ठीक है, फिर 325 में वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, तो 7 साल का और बेलेबल। फिर 326 में क्या, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, तो 10 साल या ताउम्र सज़ा, नॉन बेलेबल। 326 से बहुत बहुत क्लासिकली इंपॉर्टेंट, वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज़ ऑफ एसिड, इसका जो है अमेंडमेंट भी देख लेना। ठीक है, कि ये किस ईयर में अमेंडमेंट आया था। इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस दैन 10 ईयर्स अप टू लाइफ, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू रिसर्च, कमेंट करके बताओ कि कब आया था ये अमेंडमेंट। ठीक है, because when you go and search for few things you find few other things also, so it's always a good exercise to get material by yourself। बाकी हम तो हैं ही हैं, एकदम एग्जाम पास में आएगा तो we'll help you out with the amendments also because वो भी काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड। इसमें भाई 10 साल का इम्प्रिजनमेंट से कम नहीं होना चाहिए, नॉन बेलेबल है। 326 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कांट एम्फसाइज मोर। 326 हो गया, 325 हो गया ग्रीवियस हर्ट,
324 डेंजरस वेपन से किया गया है, 323 में हर्ट किया गया है। ठीक है, ये सारे हर्ट के प्रोविजंस हैं, इनको ध्यान से पढ़ लो। एक में हर्ट किया है, एक में डेंजरस वेपन से हर्ट किया है, एक में वॉलेंट्री ग्रीवियस हर्ट, और एक में तुमने वॉलेंट्री कॉज किया है ग्रीवियस हर्ट बाय वे ऑफ डेंजरस वेपन और मीन्स, और एक में तुमने एसिड से ग्रीवियस हर्ट किया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। 327 में क्या है कि तुमने वॉलेंट्री कॉज किया है हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कंस्ट्रेन टू डू एनीथिंग विच इज़ इलीगल और विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। इसमें तुम्हारा हो जाता है इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years एंड फाइन। ठीक है, और ये नॉन बेलेबल है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट की है या कुछ इलीगल करवाने का कोशिश किए हैं, तो ये आपका 327 में आ जाएगा। 333 में ग्रीवियस हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, तो 10 साल का इम्प्रिजनमेंट, नॉन बेलेबल। ठीक है, हर्ट के प्रोविजंस हो गए। आगे बढ़ते हैं। 341 रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करना किसी को, तो ये 1 month का और 500 रुपये का फाइन है। ठीक है, फिर आगे बढ़ें तो रॉन्गफुल कन्फाइन करेंगे अगर 342 में, तो भी 1 साल का, इधर 1 month का, इधर 1 साल का, इधर 500 रुपये का फाइन और इधर 1000 रुपये का फाइन, और बोथ। ठीक है, आगे बढ़ें। 354 में आता है असॉल्ट और यूज़। देखो 354 बहुत इंपॉर्टेंट है, 354 के सारे अमेंडमेंट्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना। मैं बहुत ज़्यादा सेशन बड़ा हो जाएगा वरना मैं सब डील करती। 354A से लेके 354D तक सब देखना कि किसका क्या इम्प्रिजनमेंट है, क्या पनिशमेंट है। खैर 354 जो है असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू अ वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, तो ये 1 साल का इम्प्रिजनमेंट है विच में एक्सटेंड टू 5 years विद फाइन। ठीक है, दिस इज नॉन बेलेबल। राइट, आगे बढ़ते हैं। किडनैपिंग 363 इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years एंड फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 363। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years एंड फाइन, बेलेबल ऑफेंस है। ठीक, 364 किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, तो ये है आपका रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years। अगर आपने किडनैप या अबडक्ट किया है मर्डर करने के लिए तो 10 साल की सज़ा है और ये नॉन बेलेबल है। 364A अगेन एक अमेंडमेंट का सेक्शन है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती मांगने के लिए, तो इसमें डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन, और दिस इज ऑल्सो अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। आगे बढ़ते हैं। 366 किडनैपिंग और अबडक्टिंग अ वुमन टू कंपेल हर मैरिज कंपेल करने के लिए या टू कॉज हर डिफाइलमेंट, तो ये 10 साल और फाइन से इम्प्रिजनमेंट है, पनिशेबल। ठीक है, सॉरी 10 साल इम्प्रिजनमेंट और फाइन से पनिशेबल है, और ये नॉन बेलेबल है। 366 बहुत इंपॉर्टेंट, शादी कराने के लिए अगर तुम कर रहे हो किडनैपिंग या अबडक्शन या उसका डिफाइलमेंट करवाने के लिए। ठीक है, 366 है अगेन एक अमेंडमेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम प्रोक्योर कर रहे हो एक माइनर गर्ल तो 10 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन, एंड दिस इज नॉन बेलेबल। राइट, 366B आफ्टर ए बी, तुम फॉरेन कंट्री से एक गर्ल को इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्टेशन हो रहा है, तो 10 साल का पनिशमेंट, नॉन बेलेबल। ठीक है, फिर आते हैं रेप पे, तो रेप पे 7 years विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड विद फाइन। ये पूरा ना रेप का ओवरऑल अमेंडमेंट हुआ है। गैंग रेप 20 years विच में एक्सटेंड टू लाइफ। ठीक है, गैंग रेप हो गया। इसके अलावा AB प्रोविजन है। ठीक है, AB प्रोविजन है, और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो माइनर और बिलो 18, बिलो 16, बिलो 12 पे एग्रेवेटेड असॉल्ट्स की बात कर रहे हैं। इनके पनिशमेंट्स को आप पढ़ेंगे खुद से, नहीं पढ़ रहे हैं तो हम एक दिन एक रेप पे एक्सक्लूसिवली सीरीज लाएंगे, हर अमेंडमेंट की बात करेंगे कि कब कब क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, मैरिटल रेप पे क्या प्रोविजन चल रहा है, क्या बहस चल रही है, अभी क्या पोजीशन है, पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये सब पे बात करेंगे। रेप को अलग से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी के लिए आप रेप और गैंग रेप की पनिशमेंट देख पा रहे हैं, इसके अलावा भी अमेंडमेंट्स हैं। आई वुड आस्क यू डेफिनेटली टू पॉज दिस वीडियो एंड गो एंड चेक कि रेप में कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्या क्या एग्रेवेटेड असॉल्ट्स हैं, और उनको पढ़ो कि 12 साल से कम में कितना 12 साल से कम की लड़की के साथ रेप किया है तो कितना पनिशमेंट है, 16 साल की लड़की से कम के साथ रेप किया है तो कितना पनिशमेंट है। इस पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ, उसको छोड़ना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, इसमें से होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स हटाया गया है।
इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है, लेकिन अननेचुरल ऑफेंसेस अभी भी हैं। तो ये कोई गलती मत करना कि 377 ही रिपील हो गया, नहीं, 377 अभी भी आईपीसी में है, लेकिन उसमें से होमोसेक्सुअलिटी हटा दिया गया है। इसमें है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड फाइन, और दिस इज नॉन बेलेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थेफ्ट 379, थेफ्ट 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, नॉन बेलेबल। थेफ्ट किया है किसी बिल्डिंग, टेंट या वेसल में तो 7 साल, नॉन बेलेबल, थोड़ा सा एग्रीवेटेड ऑफेंस है। ठीक है, फिर 381 इससे भी ज़्यादा एग्रीवेटेड, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर और एम्प्लॉयर 7 साल, नॉन बेलेबल। एक्सटॉर्शन थेफ्ट का एक काइंड, 3 साल, फाइन बोथ, नॉन बेलेबल। 384 में एक्सटॉर्शन पनिशेबल है। 392 रॉबरी, अगर हाईवे में, अगर रॉबरी नॉर्मल है तो 10 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, अगर हाईवे में किया है बिटवीन सनसेट एंड सनराइज तो 14 साल का इम्प्रिजनमेंट, दोनों ही नॉन बेलेबल। 393 में अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years, नॉन बेलेबल। 395 में डेकॉइटी, 10 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और ये भी नॉन बेलेबल। 395 ये बहुत बहुत दफ़ा सवाल आया है, बहुत एग्जाम्स में। 395 396 मर्डर कर दिया डेकॉइटी में, ये एग्रीवेटेड ऑफेंस, इसमें आपका डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years एंड फाइन, और दिस इज नॉन बेलेबल। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एज इन सेक्शन 406, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सीबीटी किया आपने तो इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और फाइन और बोथ, दिस इज नॉन बेलेबल, राइट। आगे बढ़ते हैं। 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बैंकर। देखो सीबीटी अभी तक हमने पहले ये यहाँ पे पढ़ा सीबीटी, अरे हाँ, सीबीटी 406 में पढ़ा, 3 साल का इम्प्रिजनमेंट था। इसका अब एग्रीवेटेड ऑफेंस तुमको आ गया 409 में। इसमें क्या है, तुम सीबीटी किसने किया, किसी पब्लिक सर्वेंट ने किया, बैंकर ने किया, मर्चेंट ने किया या एजेंट ने किया, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा, ये एग्रीवेटेड ऑफेंस। ठीक है, imprisonment for life, imprisonment for 10 years and fine, and this is non bailable। 411 में आते हैं, dishonestly receiving stolen property knowing it to be stolen, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 410 भी पढ़ लेना, 410 में है stolen property पढ़ना, और 411 में है punishment for dishonestly receiving stolen property knowing it to be stolen, तो ये होगा imprisonment for 3 years और fine और both, ये है non bailable। 417 में आती है चीटिंग, इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year और फाइन और बोथ, दिस इज बेलेबल। 426 में है मिस्चिफ विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months और फाइन और बोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 425 में मिस्चिफ पढ़ भी लेना कि क्या है। 447 क्रिमिनल ट्रेसपास, 3 month का पनिशमेंट। देखो यार इसके पनिशमेंट्स बहुत पूछे जाते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास के, तो इसमें क्या है 3 months का। आई एम सॉरी टू हैव क्लटर्ड योर स्क्रीन लाइक दिस। हाँ, क्रिमिनल ट्रेसपास का पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months, फाइन 500 रुपये का और बोथ बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, फोर्जरी में आते हैं। अब ये आगे भी क्रिमिनल ट्रेसपास के और लेवल्स पढ़ लेना, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, ये सब एग्रीवेटेड ऑफेंसेस एक बार देख लीजिएगा, बट ज़्यादातर ये क्रिमिनल ट्रेसपास का पनिशमेंट पूछा जाता है। ठीक है, 465 फाइनल थिंग फॉर द डे, इसमें है फोर्जरी का ऑफेंस, उसका पनिशमेंट है 2 years और फाइन और बोथ, एंड दिस इज बेलेबल। ये कुछ 28 से 30 मिनट होगा, और इसमें हमने सारे ऑफेंसेस देख लिए हैं जो मेजरली पूछे जाते हैं इंडेक्स बेस्ड सवाल में या पनिशमेंट में या कैटेगरी में। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अब आपका आईपीसी में बचता क्या है, केस लॉ बचते हैं और इंग्रेडिएंट्स बचते हैं। ये सबसे फास्ट तरीके से हमने आज आईपीसी का मेजर पोर्शन कवर किया है, इससे फास्ट नहीं हो सकता है ना। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे अगर आप, तो आपका आईपीसी काफ़ी बढ़िया तरीके से, कॉन्क्रीट तरीके से तैयार हो जाएगा। 70 से 90% सवाल आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, रिवीजन अच्छा हो जाएगा। कभी कभी ये सब चीज़ें आपको पता होती हैं, रिकलेक्ट करने में दिक्कत होती है, तो देखो रिकलेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम एक लिस्ट बना लो। ठीक है, लिस्ट बना लो, अपने हाथ से बना लो। अगर ये वीडियो से नहीं काम चल रहा है, अगर नहीं याद आ रहा है, तो तुम इसको पॉज करते करते एक लिस्ट बनाओ और इसको याद करो बैठ के। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इससे आपका कोई एस्केप नहीं है, ये तो याद करना ही करना पड़ेगा। लास्टली, like, share, subscribe, press the bell icon. Do tell us in comment box how you like your work. All the best from Lossified. Stay tuned and thank you.